श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। अथ 10वां अध्याय, भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। भागवत के 10 लक्षण क्या है? जो 10 विषयों का, जो जिन विषयों का वर्णन है भागवत में, वो 10 है भागवत के लक्षण। और इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। तो इन 10 विषयों में जो 10वां तत्व है आश्रय, आश्रय तत्व जो है, इसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कि तत्व क्या है, क्या तत्व क्या है, केवल उसी को सही सही रूप में बताने के लिए महात्माओं ने बाकी 9 का वर्णन किया है। मतलब बाकी 9 का वर्णन किसके लिए है? 10वां तत्व समझाने के लिए। बाकी 9 का वर्णन किस लिए है? 10वां जो आश्रय तत्व है वो समझाने के लिए। 10वां ये आश्रय तत्व क्या है ये आगे बताएंगे। मतलब कुल मिला के हमें ये तो पता चल गया कि सबसे मुख्य क्या है इन सब में, यही 10वां आश्रय तत्व, कि केवल इसी को समझाने के लिए तो भागवत व्यास जी ने लिखी, सुखदेव जी ने सुनाई, और आगे हम लोग भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10वां ये जो आश्रय नामक जो तत्व है इसको जानने के लिए। क्योंकि भागवत में प्रमुख रूप से इसी का वर्णन करने के लिए बाकी 9 का सहारा लिया गया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग क्या है? ये पहला तत्व है, भागवत का पहला लक्षण है। पहला वो विषय जिसका भागवत में वर्णन है कि ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में, माया के गुणों में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, वो क्षोभ होकर जो पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, तेज और गंध, ये 5 तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां, अहंकार और महतत्व, ये सब का सब मिलके क्या हुआ? एक सर्ग। इनको क्या कहा गया? सर्ग। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। अब जितने ये सर्ग है, जो ये सर्ग है, सर्ग में क्या है? पंचमहाभूत आ गए। सर्ग में क्या? पंचमहाभूत हो गए, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार, महतत्व। इन सब से मिलके सबसे पहले विराट पुरुष बने। तो कहने का भाव, जो विराट पुरुष हैं वो सर्ग है। क्या है? सर्ग। और उन विराट पुरुष से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, विराट पुरुष से उत्पन्न कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने जिन चीजों का निर्माण किया, जिस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, चर अचर सभी प्रकार की, उसका नाम है विसर्ग। उसका क्या नाम है? विसर्ग। जो समस्त सृष्टि के जो कारणभूत हैं, समस्त सृष्टि के कारणभूत और गुण हैं, जिनसे विराट पुरुष उत्पन्न हुए, वो सर्ग। विराट पुरुष ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से जो कुछ उत्पन्न हुआ वो क्या है? विसर्ग। और प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से
भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। स्थान, स्थान वैसे हम किसको कहते हैं? जगह को, है ना भाई। तुम्हारा घर किस जगह पर है? किस, शुद्ध हिंदी में बोल दें, तुम्हारा घर किस स्थान पर है, किस स्थान पर तुम बैठे हो, है ना, वो स्थान है, जो जगह। अब वो स्थान की परिभाषा क्या दी है? सुखदेव जी परिभाषा क्या दे रहे हैं कि प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि। ये जो सृष्टि है, एक एक चरण, एक एक क्षण, हर एक सेकंड नाश की तरफ बढ़ रही है। और नाश की तरफ बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब ये नष्ट हो जाएगी। हम पूरी सृष्टि को तो हम ना भी गिने, मात्र हम अपने शरीर को देख लें, मात्र अपने शरीर को देख लें। जब हम पैदा हुए तो छोटे से बालक थे, नन्हे से, फिर हम बड़े होते गए, हमें लगा कि हम बढ़ रहे हैं, हमें लगा कि हम बढ़ रहे हैं, हमें लगा कि हम जवान हो रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हम प्रति क्षण नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? नाश की तरफ। कि मान के चलो भगवान ने हमारी आयु 100 वर्ष निर्धारित की, अभी तक हमने 30 साल की जिंदगी जी ली, तो हमारी जिंदगी में से कितने समय निकल गया? 30 साल निकल गए, तो हम नाश की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो जो सृष्टि है इसका नाश होना ही होना है, नष्ट होनी ही होनी है। एक एक पल करके ये बढ़ती ही जा रही है। जैसे हम एक एक पल, एक एक पद मृत्यु की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर भगवान का नाम ना जपें तो, नाम ना जपें तो मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भजन की सहायता से उस मृत्यु को टाला जा सकता है। भगवान के भजन की सहायता से मृत्यु को टाला जा सकता है। जैसे महात्मा जन होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो अपनी इच्छा से, जब उन्हें लगता है शरीर किसी काम का नहीं, शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन शरीर वो भी छोड़कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माया के गुणों से निर्मित है। शरीर किससे निर्मित है? माया से निर्मित है। इसीलिए महात्मा जन भी इस शरीर को त्याग देते हैं। एक समय आता है तो कहते हैं मुझे क्या करना, जब मैं माया से पार जा चुका तो इस शरीर को रख के भी क्या करूंगा जो माया से निर्मित है, इधर बैठ जाओ। तो वो छोड़ देते हैं उसे। लेकिन शरीर का नाश होता ही होता है। अविनाशी तो है एक वो परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये जो सृष्टि हर पल नाश की तरफ बढ़ रही है, इस नाश की तरफ बढ़ती हुई पृथ्वी को भी भगवान एक मर्यादा में स्थित रखते हैं, एक मर्यादा में स्थिर रखते हैं। भगवान की जो वो श्रेष्ठता है, जिस श्रेष्ठता से इस मर्यादा में, एक मर्यादा में स्थिर रखते हैं, उसका नाम है स्थान। उसका क्या नाम है? स्थान। हमें तो पृथ्वी पर स्थान मिला, और इस पृथ्वी को भी तो अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं स्थान है। अंतरिक्ष में इसका एक, भगवान ने एक स्थान दे दिया। मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी को पूरे अंतरिक्ष में एक स्थान दे दिया कि तू यहीं पर रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। ये सूरज की तरफ चक्कर लगाती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है, ये अपना रास्ता नहीं छोड़ती। जो रास्ता भगवान ने निर्धारित कर दिया, ये उसी रास्ते पे चलती रहती है, घूमती रहती है। अरबों साल हो गए ये घूमती जा रही है, और आगे भी पता नहीं कब तक ये घूमती जाएगी, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ती। जो भगवान ने जिसको, जो इसको स्थिर रखने के लिए जो भगवान की श्रेष्ठता है, उसका नाम है स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं ये जो सृष्टि है भगवान के द्वारा सुरक्षित है, भगवान इसकी सुरक्षा करते हैं। और भगवान के द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर जो भगवान कृपा करते हैं, उसका नाम है पोषण। उसका नाम क्या है? पोषण। जैसे हम कहते हैं भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण मतलब भगवान की कृपा ही सृष्टि का पोषण है। अगर वो कृपा ना करें, दया ना करें,
सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पोषण करते हैं इस पर कृपा करके, वो कृपा है, भगवान की जो कृपा है वही है पोषण। और मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जो मनवंतरों के अधिपति हैं, मतलब एक निश्चित समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं तो इस सृष्टि का जो सबसे पहला जो मानव होता है उसे मनु कहते हैं। पहला मानव जो होता है उसे क्या कहते हैं? मनु। और वो जो मनु है उनके अंदर एक विशेष ताकत होती है, विशेष उनके अंदर गुण होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए हैं और स्पेशल इस कार्य के लिए कि वो सृष्टि का कार्य बढ़ाएं। तो इसलिए ब्रह्मा जी उनको एक ताकत देते हैं, ब्रह्मा जी उनको ऊर्जा देते हैं, वो एक लंबी आयु जीते हैं, एक लंबी आयु जीते हैं, कई हजारों वर्ष। तो उस जितनी आयु वो एक मनु की रहती है, एक मनु की रहती है, जितनी आयु रहती है, जब वो अपना पद छोड़ देता है तो दूसरा मनु आता है, वो अपना पद छोड़ता है तो तीसरा मनु आ जाता है, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो जितनी आयु तक एक मनु पृथ्वी के अधिपति रहते हैं उस समय को मनवंतर कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? मनवंतर। जीवों की वे वासनाएं जो कर्मों के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं ऊती नाम से कही जाती हैं। जो इंसान के भीतर वासनाएं हैं, कामनाएं हैं तरह तरह की, और ये वासनाओं को पूरा करने के लिए हम तरह तरह के कर्म करते हैं। वासनाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं और हम उन्हीं कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। और जिन वासनाओं को पूरा करने के लिए, जिन कामनाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं, बंधन में डालने वाली जो वासनाएं हैं, ध्यान रहे, बंधन में डालने देखो दो प्रकार की वासनाएं हैं, एक संसार को पाने की, एक भगवान को पाने की। दो अगर मान लो वासना जो है जो हमें संसार में बांधती है, कर्मों के बंधन में जिससे बनते हैं, उसे कहते हैं उति। क्या कहते हैं? उति। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। भगवान ने जो अनेक प्रकार के अवतार लिए और उनके भक्त जो हैं उनके जो आख्यान, उनके कर्मों का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, उनकी महिमा का, भगवान के भक्तों की महिमा का, उनके गुणों का, उनके कर्मों का वर्णन कहानी के रूप में जो किया जाता है वो है ईश कथा, मतलब भगवान की कथा, ईश्वर की कथा। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करते हैं, भगवान भी सोते हैं, भगवान भी सोते हैं, लेकिन कब सोते हैं, कैसे सोते हैं? हमारी तरह नहीं सोते, वो योग रूपी निद्रा में सोते हैं। योग रूपी निद्रा मतलब कि जैसे हम जाग रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं और हम जाग रहे हैं। दूसरी अवस्था, ये जागृत अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? जो हम सोते हैं वो हमारी सुषुप्ति की अवस्था है। तीसरी अवस्था है कि सोते सोते हम सपना देखें, तो ना तो हम सो रहे और ना ही हम जाग रहे, तो वो है स्वप्न अवस्था। और इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था है। इन अवस्थाओं से परे क्या है? तुरीय अवस्था, मतलब जब जीव अपने आत्मा में रमण करता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय उसकी इंद्रियां भी नहीं चल रही, पूरा शरीर में प्राण कहीं है ही नहीं, पूरा शरीर निष्प्राण है। इसीलिए कह नहीं सकते कि वो जाग रहा है, क्योंकि कोई इंद्रियां कार्य नहीं कर रही इसलिए वो जाग नहीं रहा, दिमाग भी कार्य नहीं कर रहा इसलिए वो सो भी नहीं रहा, ना वो कोई सपना देख रहा। अगर सोते हुए हम कुछ देखते हैं झूठा मूठा, जो होना है, जो या तो हुआ ही नहीं या कभी होगा भी नहीं, उस चीज़ को हम देखते हैं तो वो सपना है। लेकिन ये तुरीय अवस्था ऐसी है
जिस समय हम भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, हम उस समय जो देख रहे हैं वो सत्य है, वो सत्य है, झूठ नहीं है, वो तुरीय पद है। उस समय ना हम सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम निद्रा ले रहे हैं। क्यों? शरीर पूरा विश्राम में है, शरीर पूरा विश्राम में है, आराम कर रहा है, तो एक तरीके से वो निद्रा है। लेकिन वो निद्रा कौन सी है? वो निद्रा थकान से उत्पन्न नहीं हुई। हम लोग क्यों सोते हैं? दिमाग थक गया, शरीर थक गया तो हम सो जाएंगे। लेकिन ये जो निद्रा है, तुरीय पद में जो हम पहुंचे हैं, जब हमारे समस्त प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गया, पूरे शरीर का प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गया। ये विषय आप लोग हमसे पहले भागवत में पहले सुन चुके हो विस्तार पूर्वक। तीनों अवस्थाओं का वर्णन पहले आ चुका है। तो जो हम स्थित हो गए हैं वह अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वरूप में। उस समय शरीर कार्य नहीं कर रहा, तो एक तरीके से निद्रा है। लेकिन वो निद्रा हमने किसी थकान की वजह से नहीं ली। वो निद्रा हमने केवल इसलिए नहीं की कि हम थक गए हैं या फिर हम अब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, हमारा दिमाग थक गया है, शरीर थक गया, ऐसा नहीं है। वो निद्रा है योग से उत्पन्न हुई निद्रा। कैसी? योग से उत्पन्न हुई निद्रा। योग क्या है? परमात्मा, मतलब आत्मा का परमात्मा से मेल ही योग है। और जब हम हमारी आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाए, उस योग के समय में, उस योग के समय में जो हम विश्राम अनुभव करते हैं, जो विश्राम अनुभव करते हैं, वो है योग निद्रा। और भगवान ये योग निद्रा का आश्रय लेते हैं, योग निद्रा को स्वीकार करके शयन करते हैं, सो रहे हैं, मतलब अपने स्वरूप में रमण कर रहे हैं। तो उस समय जो जीव है अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाता है। जीव उपाधियों के साथ। अब लोग कहते हैं कि भाई योग निद्रा तो केवल भगवान ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप भी करते हो। लेकिन कब? जब आपका समस्त प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाए, आपकी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थित हो जाए, आप हमारा आत्मा, मतलब हम स्वयं अपनी शक्ति से संयुक्त हो जाएं, उस समय हम जिस विश्राम का अनुभव करते हैं, उस समय हम जब हम नींद करते हैं, थक गए हैं, सारा दिन काम कर करके थक गए, रात को क्या किया हमने? सो गए। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक अजीब, एक शक्ति, एक स्फूर्ति, एक ताजगी मिलती है कि नहीं? शक्ति मिलती है ना निद्रा करके। और नींद किस लिए ली जाती है? ताकि हमें शक्ति मिले। और योग रूपी निद्रा जो है ये उत्पन्न होती है तो हमें क्या मिलती है? जो आत्मा की जो प्रधान शक्ति है, कुंडलिनी, उसके पास पहुंच जाती है, पूरे शरीर का प्राण उसके पास पहुंच जाता है। तो शक्ति से संयुक्त होने के बाद, उस शक्ति से संयुक्त थोड़ी सी शक्ति हमें मिलती है सो के। साधारण नींद करते हैं तो थोड़ी ही शक्ति मिलती है, उसमें भी हमें बड़ा आनंद मिल जाता है ना, खुशी हो जाती है। तो सोचो, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति आपको मिल जाए तो आपको कितना विश्राम मिलेगा, है ना? तो वो जो विश्राम है, वो जो विश्राम है उसे कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं? योग निद्रा। और उस समय जो जीव है अपनी उपाधियों के साथ। जीव की उपाधि क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मुख्य रूप से इनके साथ, समस्त इंद्रियों के साथ परमात्मा में लीन हो जाता है। और उस समय को कहते हैं क्या? योग निद्रा। नहीं, हाँ, योग निद्रा कहते हैं। और उस योग निद्रा में जो जीव अपनी उपाधियों सहित लीन हो गया, सारी इंद्रियां रुक गई, मन, चित्त भी रुक गया, तो वो उस समय में जो मन की जो अवस्था है, चित्त की जो अवस्था है, उसे कहते हैं निरोध। उसे कहते हैं निरोध। इसीलिए कहते हैं समाधि में मन की निरोध अवस्था प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध हो जाए, तो हम मुक्त होते हैं। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके
अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही मुक्ति है। और अगला जो 9वां भागवत का लक्षण है, क्या कह रहे हैं? अज्ञान कल्पित कर्तृत्व। कर्तृत्व मतलब कर्तापन, कि कोई भी कार्य है जिसमें हम ये सोचें कि करने वाला मैं हूं, कोई भी कार्य करने वाला मैं हूं, तो वो हमारा कर्तापन है। और वो उत्पन्न कैसे होता है? वो अज्ञान कल्पित है। अज्ञान के द्वारा ही हम इस चीज की कल्पना करते हैं। अज्ञान के द्वारा हम कल्पना करते हैं कि करने वाला मैं हूं, और उसी कल्पना का फल अच्छा या बुरा हमें मिलता रहता है। उसी कल्पना का फल अच्छा किया तो अच्छा मिल जाए, बुरा किया तो बुरा मिल जाए। लेकिन वो एक कल्पना है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। जैसे ही ज्ञान हो जाए तो समझ आता है कि भगवान के अलावा ना कोई कुछ करने वाला, ना कुछ होने वाला। तो अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, कर्तापन, भोक्तृत्व करेंगे। अज्ञान से हमने कल्पना की कि मैं कर रहा हूं, तो भोगेगा कौन? भोगेंगे भी हम। किया हमने तो भोगेंगे भी हम। आदि अनात्म भाव का परित्याग। ये सब क्या है? अनात्म भाव। करना और भोगना, कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये क्या है? अनात्म भाव। मतलब एक तो है आत्म भाव, अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा देखना, ये आत्म भाव है। और अपने आप को आत्मा ना मानकर, चाहे मन माने, चाहे प्राण माने, चाहे शरीर माने, चाहे किसी प्रकार की इंद्रिय मान ले, वो अनात्म भाव है हमारा। क्या है? हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो ये है हमारा क्या? अनात्म भाव। तो सुखदेव जी कह रहे हैं इस अनात्म भाव का परित्याग करके, अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना। वास्तविक स्वरूप परमात्मा, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा। उस परमात्मा में स्थिर हो जाना ही है मुक्ति। परमात्मा में स्थिर हो जाना ही है मुक्ति। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। फिर अंतिम तत्व जो 10वां है, मतलब अंतिम लक्षण भागवत का, जिसको समझाने के लिए ये 9 तत्वों का वर्णन किया जाता है, 9 लक्षणों का वर्णन किया जाता है। मुख्य है क्या है? आश्रय। वो आश्रय तत्व क्या है? सुखदेव जी बता रहे हैं कि चराचर जगत की उत्पत्ति। चराचर जगत मतलब चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब ना चलने वाले, चाहे जड़ है चाहे चलने वाले हैं, किसी भी प्रकार का जगत है, इसकी उत्पत्ति पैदा होता है और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, कि जिस तत्व से ये जगत पैदा हो जाता है और अंत में उसी में ये लीन हो जाता है, वह परम ब्रह्म, वही परमात्मा जो है उसको आश्रय कहते हैं। परम ब्रह्म जो है उसको आश्रय कहते हैं। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। शास्त्रों में उसी को क्या कहा गया? परमात्मा। परमात्मा जो है यही ही है भागवत का मुख्य तत्व। भागवत का मुख्य तत्व क्या है? परमात्मा। और भगवान इसी तत्व का वर्णन करने के लिए पहले के जो 9 लक्षण हैं, भागवत के 10 लक्षणों में से पहले के जो 9 लक्षण हैं, ये 10वें तत्व का ठीक ठीक निश्चय करवाने के लिए ही उनका वर्णन किया गया है। मतलब परमात्मा के स्वरूप का सही से वर्णन करवाने के लिए। जैसे आप लोग पहले भी कई बार सुनते आए हो, भागवत का अर्थ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व। कि भागवत हमें तो उस तत्व तक ही पहुंचाती है। भागवत में उस तत्व का ही निरूपण किया गया है, उस तत्व को ही प्रकाशित करती हैं, उस तत्व का ही यथार्थ स्वरूप बताती हैं भागवत। लेकिन उस तत्व का स्वरूप हम जानते कब हैं? जब हम पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त हो जाएं, तो हम उस तत्व को जान पाएंगे। अन्यथा तुम चाहे रोज कथा सुनते रहो, हम तुम्हें सुनाते रहें, ना सुनाने वाला ना सुनने वाला अगर भक्ति से रहित है, सुनने वाला
या सुनाने वाला अगर भक्ति से रहित है तो हम भागवत चाहे 20 बार पढ़ लें, चाहे 2 लाख बार पढ़ लें, चाहे करोड़ों बार पढ़ लें, चाहे सुन लें, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी जब तक भक्ति से संयुक्त ना होंगे। जब हम भक्ति से संयुक्त होंगे, जब हम भक्ति के से संयुक्त होंगे परमात्मा की भक्ति से, तो भक्ति का अर्थ क्या है? साधारण शब्दों में कहा जाए तो भगवान को पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वो भक्ति है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो भगवान को पाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या है? भक्ति। लेकिन शंकराचार्य जी इसी को बताते हैं, शुद्ध स्वरूप में पूरी परिभाषा देते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। अपने वास्तविक स्वरूप मतलब क्या कह रहे हैं कि आत्मा, भगवान कहते हैं ना कृष्ण कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मतलब अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान, अपनी आत्मा की खोज करना ही भक्ति है। उसके अलावा तुम कुछ भी करते हो, कैसा भी करते हो, वो भक्ति में गिनती नहीं आता। शंकराचार्य जी के अनुसार विवेक चूड़ामणि में वो बोलते हैं ये बात। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने लगे, आत्म स्वरूप का अनुसंधान करने लगे, अपने आत्मा की खोज जब हम करने शुरू की, हमने उसके लिए जो हमने कर्म किया, खोज करने के लिए जो कर्म किया, वो है हमारी भक्ति। ठीक है, इसी को साधारण भाषा में बोल दिया कि भगवान को पाने के लिए जो कर्म किया गया वो भक्ति। तो भक्ति करते करते जब हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो भक्ति का जो फल है वो हमें मिल गया। भक्ति कर क्यों रहे थे? भक्ति का मतलब क्या था? आत्मा का अनुसंधान, आत्मा की खोज। जब आत्मा की खोज हो गई, आत्मा मिल गया, तो फिर भक्ति मतलब पूरी हो गई, है ना? जिस कार्य के लिए चले थे कार्य हो गया, मतलब भक्ति पूरी हो गई। अब भक्ति पूरी हुई। भक्ति पूरी होते ही हमें अपने आत्मा, अपने आत्मिक स्वरूप का, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और उस आत्मा के साक्षात्कार के साथ जो हमें जानकारी मिलती है उसको बोलते हैं ज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान। और जब हमें ज्ञान हो जाता है, अभी तो केवल हमने सुना है, अभी तो केवल हमने सुना है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार फिर भी नहीं करते। हम फिर भी एक शरीर की तरह, एक मनुष्य की तरह रहते हैं। लेकिन भक्ति के द्वारा हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान। और जैसे ही हमें ज्ञान होता है, जैसे ही हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हूँ ही नहीं, शरीर के द्वारा इन भोगों को भोगा जाता है। भोगों का भोक्तृत्व या इंद्रियों से जो हमारा कर्तृत्व है वो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा को ना भूख लगती ना प्यास लगती, आत्मा को ना भूख है ना प्यास है। और भोजन किसके लिए करेगा, पानी किसके लिए पिएगा? समस्त भोगों से वो निर्लेप है। उसको अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, मतलब वायु उसका स्पर्श नहीं कर सकती, स्पर्श से रहित है, रस से भी दूर है, मतलब समस्त चीज़ों से परे है। तो भोगों को वो आत्मा तो नहीं भोगना, आत्मा तो भोगने वाला नहीं है, शरीर है। जब जान जाते हैं तो समस्त भोगों से हमारा जो घृणा हो जाती है, समस्त भोगों में जो हमारी घृणा बुद्धि है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, गंदगी है ये, समस्त भोगों में घृणा हो जाना, ये है वैराग्य। क्या है? वैराग्य। ये वैराग्य ज्ञान पूरा होने से पहले भी हमें कुछ अंशों में मिलता है। जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान के करीब करीब पहुंचते गए। जब अपने आत्मा के करीब पहुंच रहे हैं, जितना करीब पहुंच रहे हैं उतना अधिक जानकारी हमें मिलती जा रही है।
इतनी जानकारी मिलती जा रही है, हमारा मन जो है उस जानकारी पे स्थिर होता जा रहा है कि वास्तव में ये है। हमें विश्वास होने लग जाता है, हमें विश्वास होने लग जाता है कि हाँ मैं हूं तो आत्मा ही, लेकिन मैंने अपने आप को देखा नहीं, अभी देखना है। शुरुआत में तो किसी को बोलो तुम शरीर नहीं हो, आत्मा, मानेगा नहीं। लेकिन जब भक्ति करेगा तो धीरे 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 भक्ति जैसे जैसे दृढ़ होती जाएगी, उसका विश्वास भी दृढ़ होता जाएगा कि हूं मैं आत्मा ही, लेकिन मैंने अभी अपने आप को देखा नहीं है। उस समय उसको कुछ भोगों से कुछ समय के लिए घृणा हो जाती है कि नहीं, इन भोगों के प्रति आसक्ति रहकर मैं अपने आत्मा से नहीं मिल पाऊंगा, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाऊंगा। तो उन भोगों से जो घृणा हो जाती है उसको वैराग्य कहते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान की जो अवस्था है, आत्मा का साक्षात्कार, वो है पूर्ण ज्ञान की अवस्था। उससे पहले हम ज्ञान की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उस समय वैराग्य भी पूरा नहीं है, उस समय वैराग्य भी पूरा नहीं है। तो वो जो वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान की अवस्था से पहले मिलने वाला जो वैराग्य है, उस वैराग्य को प्राप्त करके हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पल के लिए असावधान हो जाएं, लेकिन हम कुछ समय के लिए असावधान हो जाएं, लापरवाह हो जाएं, तो ये माया हमको ऐसा फटका मारेगी, माया हमें ऐसा फटका मारेगी कि जिन विषयों से हमें घृणा थी, जिन विषयों से, भोगों से हमें घृणा थी, उन्हीं भोगों से, उन्हीं विषयों से हमें प्रेम हो जाएगा दोबारा से। और हमारा जो वैराग्य था, वो विषयों के प्रति जो वैराग्य था, वो विषयों के प्रति राग में तब्दील हो जाएगा, विषयों के प्रति राग में तब्दील हो जाएगा। जिन विषयों से हम दूर भाग रहे थे, हम उन विषयों की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे अगर हम भक्ति में लापरवाही करेंगे तो। लेकिन अगर हम भक्ति में कोई लापरवाही नहीं कर रहे, पूरी सावधानी पूर्वक शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा रखकर हम अपनी भक्ति करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एक एक श्वास हम परमात्मा के नाम पर लिख रहे हैं, एक एक श्वास में भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वो कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा, हमारी भक्ति पूर्ण होगी, माया हमारी आंखों के आगे से पूरी की पूरी हट जाएगी, हमारा आत्म स्वरूप हमारे सामने होगा। आत्म स्वरूप सामने होते ही, अपने आत्मा का साक्षात्कार करते ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के साथ हमें पूर्ण वैराग्य, अभी पूर्ण ज्ञान मिला, फिर पूर्ण वैराग्य। उस समय जो हमें वैराग्य मिलेगा ना, उस समय जो हमें वैराग्य मिलेगा पूर्ण ज्ञान की अवस्था के बाद, वो वैराग्य कभी भी इस दुनिया में राग में बदल नहीं सकता। ऐसा साधक जिसने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, वो कभी भी इस माया में भटक नहीं सकता, क्योंकि वो तो माया का स्वामी हो चुका, वो माया का स्वामी हो चुका। माया उसके सामने एक दासी की तरह कार्य करेगी, माया उसके सामने दासी की तरह कार्य करेगी। और जिस समय भक्ति पूरी हुई, भक्ति से संयुक्त थे, भक्ति पूरी हुई, ज्ञान भी मिल गया और वैराग्य भी, तो फिर भागवत मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व। फिर जो भागवत का जो चौथा, भागवत के प्राप्ति के लिए, मतलब पूर्ण भागवत होने के लिए जो चौथा अक्षर है, जिसे तत्व है, जिसे हम तत्व कहते हैं, तो उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। भगवान को हम तत्व से जान जाते हैं और उसी तत्व में हम स्थित हो जाते हैं, उसी तत्व में स्थित हो जाते हैं। और उस तत्व में जो स्थित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं फिर? भागवत। वो स्वयं क्या हो गया? भागवत। वो स्वयं भागवत है। वो जहां भी जाएगा समस्त तीर्थों को भी वो पवित्र करता जाएगा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व से जो संयुक्त है। और भागवत इस अध्याय में सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन है, 10 लक्षण है इसके। जिन विषयों का वर्णन किया गया भागवत में वो 10 इसके लक्षण हैं। दोबारा बता रहे हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। सर्ग क्या है? जिन
माया के गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उससे जो पंचमहाभूत शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और मैं तत्व की उत्पत्ति हुई, वो सब है सर्ग। मतलब जिनसे विराट पुरुष बना वो है सर्ग। विराट पुरुष से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि उत्पन्न की, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि उत्पन्न की उसे कहा गया विसर्ग। ठीक। और भगवान ने पूरी सृष्टि को, भगवान ने पूरी सृष्टि को जो एक मर्यादा में स्थिर रखा है, एक मर्यादा में स्थिर रखा है, उस मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम है स्थान। और भगवान की जो कृपा होती है इस सृष्टि का पालन करने के लिए उसका नाम है पोषण। और एक मनु का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को कहते हैं मनवंतर। और जो जीवों की वासनाएं उन्हें कर्मों के बंधनों में डालती हैं उनको कहते हैं ऊती। भगवान और भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं वो हैं ईश कथा। भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करके सो जाते हैं उस समय जीव अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाता है। जीव की उस अवस्था का नाम है निरोध। और अपने अज्ञान को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही है मुक्ति। और ये जगत को पैदा करना और इसका प्रलय जिस तत्व से होता है उसको कहते हैं आश्रय, और वो ही है परमात्मा। फिर सुखदेव जी बताते हैं कि जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। क्या कह रहे हैं? जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है, नेत्र आदि इंद्रियों का जो अभिमानी है, दृष्टा देखने वाला, इन इंद्रियों से देखने वाला जो है वो कौन है? जीव। और वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि के रूप में भी है। वो जीव जो है इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं जो नेत्र के, सूर्य इत्यादि। नेत्र के तो सूर्य, बाकी जो है इंद्रियां उनके अलग अलग देवता सभी के। तो जो भी अभिमानी दृष्टा है इस देह में अभिमान करके जो समस्त चीजों को देखता है वो है जीव। और जिन देवताओं की सहायता से देखता है वो देवताओं के रूप में भी वो जीव ही है। देवताओं के रूप में भी वो जीव ही है। जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। और जो नेत्र गोलक आदि मतलब समस्त इंद्रियों से युक्त, समस्त इंद्रियों से जुड़कर एक शरीर बना, समस्त इंद्रियों से जुड़कर एक शरीर जो बना है, ये जो शरीर है ये दृश्य है। देखने वाला तो इसके भीतर बैठा है जीव। देखने वाला कौन है? जीव। जीव कौन है? सूक्ष्म शरीर। जीव कौन है? सूक्ष्म शरीर जो हमारा है। ये जो दिख रहा है ये जो है ये क्या है? स्थूल शरीर। जो दिख रहा है ये क्या है? स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर के भीतर भी एक शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक अंतःकरण और पंचमहाभूत हैं। 16 कलाओं से जो युक्त है वो है जीव। वो क्या है? जीव। वो जीव इस स्थूल शरीर में रहता है। और वो जो जीव है उस जीव के भीतर चेतना देने वाला कौन है? जीव है, उसी का नाम तो सूक्ष्म शरीर है। उसके भीतर चेतना देने वाला कौन है? आत्मा। उसके भीतर चेतना कौन दे रहा है? आत्मा। जब तक आत्मा अपने आप को ये सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं करता तो उसे आत्मा कह देते हैं। उसे कहते हैं क्या? आत्मा। और जब वही आत्मा अपने आप को सूक्ष्म शरीर से भिन्न कर ले, सूक्ष्म शरीर को भंग कर दे, तो वो हो जाता है क्या? परमात्मा। जीव तो है जब उसके भीतर है, समझे? नारियल है,
एक नारियल है। तुम्हें क्या दिख रहा नारियल में? उसका बाहर का खोल, अंदर का तो नहीं दिख रहा। तो जो बाहर का जो खोल है, जो जिससे रस्सी वगैरह बनाई जाती हैं, वो मान के चलो स्थूल देह है। वो क्या है? स्थूल देह। और उसके भीतर जो पदार्थ है, जो भरा पड़ा है, एक मतलब नारियल के भीतर उसकी इंद्रियां मान लो, इंद्रियां वगैरह वगैरह, वो मान लो उसके अंदर का जो पदार्थ है, उसके अंदर का जो पदार्थ है, ये जो खाने वाला नारियल है, और उसके ऊपर का एक जो हार्ड सा होता ना छिलका, कठोर छिलका, वो मान के चलो जी इस शरीर के अंदर का कुछ मांस वगैरह, हड्डी वगैरह है। और जो उसके अंदर का जो पानी है, उसके अंदर का जो पानी है, वो समझ लो जीव है। और उस पानी के अंदर जो रस है, उस पानी के अंदर जो रस है, जिसकी वजह से उस पानी में ताकत है, वो है आत्मा। वो क्या है? आत्मा। तो ये इस स्थूल शरीर जो दिख रहा है, ये स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर को चलाने वाला कौन है? एक सूक्ष्म शरीर। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत हैं। ठीक है, सब उसमें है। वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर के भीतर बैठा है आत्मा। सूक्ष्म शरीर के भीतर कौन बैठा है? आत्मा। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी, आत्मा तो जलाया नहीं जा सकता, उसे शस्त्र काट नहीं सकता, तो उसको नरक में ले जाके सजा कैसे देते हैं? आत्मा सजा वहां पर भी नहीं भोगता। सजा भोगने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को जीव कहते हैं। उस जीव को आप जिस शरीर में डाल दोगे, वो अपने आप को वही समझेगा। पुरुष के शरीर में डाल दोगे तो अपने आप को वो पुरुष सोचेगा। स्त्री के शरीर में डाल दोगे तो कहेगा मैं औरत हूं, जबकि उस जीव का कोई लिंग नहीं है। जीव का कोई लिंग नहीं है, ना स्त्रीलिंग ना वो पुल्लिंग है, कोई जेंडर नहीं उसका। शरीर, स्त्री के शरीर में स्त्री, पुरुष के शरीर में पुरुष। कुत्ते के शरीर में डाल दोगे तो अपने आप को कुत्ता सोचेगा, भाव भाव करेगा। गधे के शरीर में डाल देंगे तो अपने आप को गधा सोचेगा। पेड़ के शरीर में डालना तो उसे अपने आप को पेड़ सोचेगा। लेकिन उस जीव को ताकत देने वाला कौन है? आत्मा। उसको चेतन करने वाला कौन है? आत्मा। वो आत्मा जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से घिरा रहे तो आत्मा है। और जब अपने मन को अपने में लीन कर ले, मन को नष्ट कर दे, चित्त वृत्तियों का निरोध करके चित्त को अपने में लीन कर ले, अहंकार शून्य हो जाए, बुद्धि भी शून्य हो जाए, तो उस समय क्या है? परमात्मा। उस समय क्या है? परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है। तो हाँ, अब इस श्लोक पे आते हैं। अब समझ आ गया आपको? क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या जीव, क्या सूक्ष्म शरीर। तो आगे है, हाँ देखो, नरक में ले जाके जो जीव को लेके जा, शरीर से आत्मा नहीं निकलती। शरीर से कभी ये मत सोचना को मर गया तो उसकी आत्मा नहीं निकली। शरीर से केवल आत्मा नहीं निकली, आत्मा के साथ जीव निकला पूरा। सूक्ष्म शरीर साथ में गया। अगर केवल आत्मा निकलेगी तो मुक्त हो जाएगा। केवल आत्मा जिसकी निकलती है वो तो मुक्त होते हैं। जैसे साधु हूं, साधु क्या करेंगे? जीते जी अपने मन को अपने में लीन कर लेंगे, अपने आत्मा में लीन कर लेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर को अपने आत्मा में लीन कर लेंगे। जान जाएंगे कि न मैं मन, न बुद्धि, न चित्त, न अहंकार। शंकराचार्य जी लिखते हैं, एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उनकी कृति है, बड़ा प्यारा भजन है। चिदानंद रूपो शिवो हम, शिवो हम। मैं चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, वो शिव जो है वो मैं ही हूँ। ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, ना माता, ना पिता, ना गुरु, ना शिष्य, गुरु न शिष्यो। काफी प्यारा सा भजन है। कभी समय मिलेगा तो हम आपको सुनाएंगे उसको, बट मुझे याद नहीं है अभी कैसे है वो पूरा।
तो जो वो शंकराचार्य जी की जो कृति है, जो उनकी रचना है, रचना तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंसान कुछ भी रचना कर सकता है अपनी कल्पना के द्वारा, लेकिन वो सत्य है। वो क्या है? सत्य है। तो जो जीव है वो निकलता है शरीर से। जीव का इस देह से अलग होना ही मृत्यु है। ठीक है, मृत्यु किसे कहते हैं? जीव का देह से अलग हो जाना मृत्यु है। इसीलिए कहते हैं साधु जिसने परमात्मा को पा लिया वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। जो मरेगा उसका जन्म अवश्य होगा। मरेगा कौन? जिसके स्थूल देह से सूक्ष्म शरीर अर्थात जीव बाहर निकलेगा, मतलब मन बुद्धि को लेकर गया, तो वो जन्म जरूर लेगा, वो जन्म जरूर लेगा। जीव निकला तो जन्म लेगा, जीव नहीं निकला मतलब मन बुद्धि तो रहे नहीं, मन बुद्धि को तो आत्मा में लीन कर दिया। निकला सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा शरीर से, उससे कहते हैं शरीर का त्याग करना। वो साधु मरा नहीं है, शरीर छोड़ के गया। और जब यमदूत जबरदस्ती जीव को इस शरीर से निकालते हैं तो उसे बोलते हैं मृत्यु। मृत्यु में और शरीर त्याग में फर्क समझ आया। जन्म किसे कहते हैं? जब ये जीव और ये स्थूल शरीर मिलकर कार्य करना आरंभ कर दें। जीव और ये स्थूल शरीर मिलकर कार्य करना आरंभ कर दें, उसे बोलते हैं जन्म। जैसे ही बालक अपने माता के गर्भ से आता तो रोना शुरू कर देता है, हाथ पैर मारना शुरू कर देता है, मतलब जीव और ये देह मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब तक जीव माता के गर्भ में होता है ना, तब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वो उस समय अपने आप को आत्मा तो नहीं मानता, लेकिन अपने आप को जीव मानता है। उसे ये पता है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ और मुझे इस शरीर के भीतर डाला गया है। जिस शरीर के भीतर मैं हूँ, ये शरीर भी किसी दूसरे शरीर के भीतर है। शरीर भी कि जीव जो है वो अपने शरीर के भीतर और उसका शरीर माता के शरीर के भीतर, क्योंकि वह गर्भ में है उस समय। तो उस समय उसे पता होता है कि मैं जीव। लेकिन जैसे ही वो इस संसार माता के गर्भ से बाहर आता है तो अपने आप को जीव ना मानकर ये स्थूल शरीर ही वो समझने लगता है। उसी समय उसको कहते हैं कि इसका जन्म हो गया। उसी समय हो गया क्या? उसका जन्म। और जिस समय जीव और स्थूल देह अलग हो जाए तो उस समय क्या कहते हैं? मृत्यु। और जब जीते जी अपने मन को जीत कर अपने अंतःकरण को आत्मा में लीन कर ले जो साधु, और अंत समय अपने आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल दे, तो उसे क्या कहते हैं? देह त्याग करना। मरना नहीं है, वो उसने इस देह का त्याग अपनी इच्छा से किया है, अपनी इच्छा से किया है। कोई कहे कि वो मुक्ति है, वो मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो पहले ही हो चुकी। मुक्ति तो उसी समय हो जाती है, मुक्ति उसी समय हो जाती है जब हम मन के बंधनों से मुक्त हो जाएं। जब हम मन के बंधनों से मुक्त हो जाएं, मतलब अपने मन को जीत लें, चित्त को जीत लें, चित्त में मन में कोई वासना ना रहे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वो जीव जीते जी ही मुक्त हो जाता है। अच्छा, जो अब कह रहे हैं कि चाहे इस शरीर में है, चाहे देवताओं के रूप में है जीव ही, लेकिन ये जो देह है, जो दृश्य है, देखने वाला जीव अंदर बैठ के देख रहा है, और जो देह है ये दृश्य है। दिखने वाली चीज जो है ये देह, और ये जो देह है यही इन दोनों को अलग अलग करता है, इंद्रियों को और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सूर्य आदि को अलग अलग, कि ये इंद्रियां अलग हैं, सूर्य अलग। जब तक हम, कहने का भाव, जब तक हम जीव हैं, जब तक हम जीव हैं और इस देह में हैं, तभी तक देहात्म भाव है। जब तक हमारा देहात्म भाव है कि जब हम ये देह हैं, हम ये देह हैं, जब तक हमारा ये भाव है, तभी तक ये दुनिया हमें अलग अलग दिखाई पड़ती है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक है, ये गधा है, कुत्ता है, जानवर है, अलग अलग।
इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। इन तीनों में से एक का अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं होगी। कहने का भाव, देह ना हो तो भी आप भोग नहीं भोग सकते, जीव ना हो, देह पड़ी रहे तो वो तो लाश है। शरीर है, इंद्रियां भी हैं उसके भीतर, शरीर है, इंद्रियां भी हैं, लेकिन जीव नहीं है। तो क्या वो भोगों को भोगेगा? वो हम उसे बोलेंगे लाश है। जीव है, शरीर है, लेकिन इंद्रियों में ताकत नहीं है। इंद्रियों में ताकत नहीं है क्योंकि इंद्रियों के देवता उससे नाराज हैं। इंद्रियों के देवता अपनी 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 शक्ति खींच लें इंद्रियों में से, इंद्रियों के देवता इंद्रियों में से शक्ति खींच लें तो भी भोगों की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ये तीन इकट्ठे हों तभी बाकी, मतलब एक भी निकल जाए तो दो की वैल्यू नहीं रह जाती। एक भी निकल जाए दो की वैल्यू नहीं रहती। तीन इकट्ठे हों तो ही कोई कार्य करेंगे। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। जो इन तीनों को जानता है, जो इन तीनों को जानता है वो सबका अधिष्ठान, सबका अधिष्ठाता आश्रय तत्व है। सबको उत्पन्न करने वाला, सबको संभाल करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, इन तीनों का वो क्या है? आश्रय तत्व है, वही परमात्मा है। आश्रय किसे कहते हैं? सहारे को। आश्रय किसे कहा? सहारा। तो सारी दुनिया को सहारा देने वाला कौन है? आश्रय देने वाला वो परमात्मा, दूसरा कोई भी नहीं। तो परमात्मा ही आश्रय है जो इन तीनों को जानता है। जैसे मैंने आपको बताया है, एक स्थूल शरीर, इसके भीतर बैठा है जीव। जीव को और स्थूल शरीर को जोड़ने वाली जो चीज है वो क्या है? हमारी इंद्रियां। जीव को और स्थूल शरीर को जोड़ने वाली चीज क्या है? हमारी इंद्रियां। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के भीतर एक इंसान बैठा है। अब गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, नहीं चलेगी ना। उसको चलाने के लिए वो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सेल्फ दबाएंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके फिर हमें पता हो गियर कैसे लगेंगे। गाड़ी, एक तो गाड़ी है, वो तो शरीर हो गया, भीतर बैठा जीव, और उसको चलाने के लिए आवश्यकता किस किस चीज़ की है? एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग वगैरह, वो उसकी इंद्रियां हो गई। ऐसे जो हमारी इंद्रियां हैं, आँखें, आँखों की शक्ति, आँख है, ये तो बाहरी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों में, इन में शक्ति देने वाली जो नेत्रेंद्रिय हैं, आँखों में शक्ति देने वाली जो नेत्रेंद्रिय, वो असली इंद्रिय हैं। कई लोगों की आँखें होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकते क्योंकि उनकी इंद्रियां, उसकी वो नेत्रेंद्रिय जीव तक उसकी चेतना पहुंचाती नहीं है, कार्य नहीं कर रही। तो कुल मिला के बात क्या है कि भाई एक देह के भीतर है सूक्ष्म शरीर जिसे जीव कहते हैं। इस जीव को और देह को जोड़ने वाली क्या चीज है? हमारी इंद्रियां। और इन तीनों को जो जानता है, इन तीनों को जो जानता है वो कौन है? परमात्मा। वही है सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व। इनका सहारा देह, इंद्रियां और जीव को सहारा देने वाला कौन है? परमात्मा। वो निकल जाए तो ना जीव बचता, ना देह बचती, ना इंद्रियां बचती। और उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जो आश्रय जो परमात्मा है उसका आश्रय स्वयं है, उसका सहारा कोई और नहीं, वो अपने ही सहारे पर है। परमात्मा किसी के सहारे नहीं है, वो अपने ही सहारे पर है। जो ये परमात्मा तीनों को जानता है, कहने का भाव। या फिर तीसरा ये भी कह सकते हो कि जो इन तीनों को जानता है वो आश्रय तत्व परमात्मा है। और या फिर ये भी कह सकते हो कि परमात्मा जो तीनों को जानता है। और या फिर ये भी कहो कि जो जान सकता है, जो जान लेगा, वो भी क्या हो जाएगा? परमात्मा। जो इन तीनों को पृथक पृथक करके जान लेगा कि ना मैं शरीर हूँ,
ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं सूक्ष्म शरीर, ना मैं जीव हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ। जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है वो इन तीनों का आश्रय होकर स्वयं परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो तत्व की प्राप्ति करता है और स्वयं भागवत हो जाता है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। कि जो विराट भगवान का अवतार हुआ तो वो ब्रह्मांड को फोड़ कर निकले। एक अंडा था, कई समय तक जल में पड़ा रहा, उसको फोड़ कर निकले थे। तो जब वो बाहर निकले विराट भगवान तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगे, भाई मैं रहूं कहाँ। तो रहने की इच्छा से स्थान की इच्छा से शुद्ध संकल्प पुरुष ने पवित्र जल की सृष्टि की, अत्यंत पवित्र जल की। उन विराट पुरुष ने खुद सृष्टि की किसकी? अत्यंत पवित्र जल की। जल को अत्यंत पवित्र क्यों कहा? जल कभी मैला नहीं होता, जल कभी मैला नहीं होता। ये दूसरे गुणों को ग्रहण कर लेता है, लेकिन हम चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं, जल में कितना भी कीचड़ हो, आप कुछ दिनों के लिए उसे रख दो एक जगह, कीचड़ नीचे बैठ जाएगा, जल ऊपर साफ हो जाएगा, ये जल मैला नहीं होगा। आज तो दोबारा हिला दोगे तो फिर वो मिट्टी के कण, कीचड़ के गंदगी के कण जल में ऊपर तैरते दिखेंगे, हम कहेंगे मैला हो गया जी। फिर तुम उसे रख दो, थोड़ी देर बाद वो फिर बैठ जाएंगे मिट्टी, फिर कहोगे हाँ साफ हो गया। और ज़्यादा करो तो उसे गर्म कर दो, उबाल दो, जल भाप बन के बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, सारी मैल नीचे छोड़ जाएगा, जल अपने स्वरूप में आ जाएगा, वो मैला नहीं होगा। तो विराट पुरुष ने अपने रहने के लिए, मैं कह रहा हूँ, जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा। जो विराट पुरुष है वो कहलाए पहले नर। क्या कहलाए? नर। और नर से ही उत्पन्न हुआ जो जल है, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या? नार। जल से उत्पन्न हुए नहीं, नर से उत्पन्न हुआ, इसलिए जल का नाम पड़ा क्या? नार। और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उस नार में अयन किया, अयन मतलब शयन किया, नार में शयन किया या अयन किया, इसलिए उसका नाम पड़ा क्या? नारायण। विराट पुरुष का नाम क्या हुआ? नारायण। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उन्हीं भगवान नारायण की कृपा से ही, चाहे द्रव्य मैंने बताया था, द्रव्य क्या होता है? संसार में जो कुछ भी है सबका सब द्रव्य है। जो भी कुछ है वो क्या है? तुम हो, मैं हूं, कुछ भी है, पहाड़ पर्वत है, जो भी है द्रव्य। भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जग कर अनेक होने की इच्छा की। जब वो योग निद्रा से जागे भगवान, योग निद्रा मैंने आपको क्या बताया था? तुरीय पद में जो स्थित हैं, योग निद्रा में स्थित हैं। जब जागे तो एक से अनेक होने की इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। ये भगवान ने अपने वीर्य को अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत 3 भागों में विभक्त किया। जब उनको ये हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, 3 भागों में विभक्त कैसे हुआ? सुखदेव जी बताते हैं कि विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष
जागे योग निद्रा से, हिले डुले, तो क्या उत्पन्न हुआ शरीर में रहने वाले आकाश से? आकाश तो हर जगह रहता है, आपको पता हमारे शरीर के भीतर भी आकाश है। आकाश किसे कहते हैं? जहाँ कुछ नहीं है। जैसे हमारा मुख है, हमारा मुख है, इसमें कुछ नहीं है, तो उसमें क्या है? आकाश है। तो कह रहे हैं उनके भीतर रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। जो ये आकाश है ये ही देता हमारी इंद्रियों में ताकत, मन में ताकत और शरीर में बल। तीनों की उत्पत्ति आकाश से हुई। आकाश अगर ना हो शरीर में तो क्या होगा? देह में आकाश ना हो तो क्या होगा? एक तत्व भी अगर निकल जाएगा तो ये शरीर नहीं बचेगा। 5 तत्वों से निर्मित है ये, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 में से एक तत्व भी निकाल दो तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। इंसान जब डूबता है, देखा आपने? देखा नहीं तो सुना तो होगा ही। डूब गया, डूबने से मरता क्यों है? क्यों मरता है? हैं? निकलता, हाँ, उसके जहां पर आकाश था वहां पानी भर गया। जहां आकाश था वहां पानी भर गया। अब आकाश बचा नहीं अंदर, आकाश नहीं बचा इसलिए वो मर जाएगा। ये सारी वायु निकाल लो इंसान की, सांस लेना बंद कर दो, वो भी मर जाएगा। जल निकाल लो, पानी कमी हो गई थी, है ना? जिसको होती है वो तो जानता है कि क्या हालत होती है। पानी की कमी हो जाए, इंसान में कमी हो जाए तो ही मरने लायक हो जाता है। और पानी पूरा ही निकाल लो तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में अग्नि भी रहती है, शरीर में अग्नि भी रहती है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कितना डिग्री सेल्सियस में? कितना? लगभग 47-48 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान। पक्का नहीं पता, लगभग ऐसा ही होता है। तो उस तापमान को कम कर दो तो क्या होगा? मर जाएगा इंसान। बुखार नहीं नापता डॉक्टर थर्मामीटर से? थर्मामीटर से बुखार नापता है तो तेरे को 100 डिग्री का बुखार हो रहा है, तो मतलब 2-3 डिग्री बढ़ जाए, मतलब अग्नि बढ़ गई थोड़ी सी तो भी शरीर में दिक्कत आ गई। और जब इंसान मर जाता तो आप शरीर को हाथ लगा के देखना, ठंडा पड़ जाता है। देखा कभी आपने मरे हुए को हाथ लगाया? क्यों पड़ा उसका ठंडा? अग्नि तत्व तो निकल गया उसका, अग्नि तत्व तो निकल गया, अग्नि नहीं बची उसके अंदर। इसीलिए हमारा शरीर गर्म है। अब जैसे सर्दियों में हम कपड़े डालते हैं ना, हम कहते हैं भाई गर्म कपड़े डाल लिए, तो आप खुद सोचो कपड़ा गर्म है? कपड़ा गर्म नहीं है, शरीर गर्म है। ये जो ऊनी कपड़े हैं, जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, इनके अंदर एक विशेषता होती है कि बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देते और अंदर की गर्मी को ये बाहर नहीं जाने देते। हम अपने शरीर की गर्मी से ही गर्म रहते हैं, अपने शरीर की गर्मी से ही हम गर्म रहते हैं। बाहर से हमें एक कपड़ा गर्मी नहीं देता। गर्मियों में हम सूती वस्त्र डाल लेते हैं, वो क्या करता है कि शरीर में वो पैदा होने वाली अतिरिक्त गर्मी को बाहर फेंक देता है वो, इसलिए हमें वो ठंडा ठंडा लगता है कि हाँ ये ठंडा है। गर्मियों में हम डालने, मान के चलो ऊनी वस्त्र, ऊनी कपड़ा डालने, तो क्या होगा? पागल हो जाएंगे। हमारे अंदर की जो गर्मी है वो तो बाहर आकाश में तो जाएगी नहीं, वातावरण में, वायुमंडल में जाएगी नहीं, तो हमें लगेगी हम अपनी गर्मी से मर जाएंगे। शरीर में गर्मी नित्य उत्पन्न हो रही है, चलती जा रही है, पैदा होती जा रही है, अग्नि है इसमें। इंसान मर जाए अपनी अग्नि से ही, उसे डाल दो तुम गर्मियों में, डाल दो ज्यादा कपड़ों के बीच में समेट के रख दो, अपनी अग्नि से ही मर जाएगा। तो आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति। इसलिए जो योगाचार्य होते हैं वो कहते हैं शरीर में आकाश रहना चाहिए। क्या कहते हैं? शरीर में
आकाश रहना चाहिए। इसलिए भोजन बहुत ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा कम खाओ। अगर तुम पूरा खा ही लोगे, सारे पूरे शरीर को भोजन से भर दोगे, तो आकाश की कमी हो जाएगी, फिर तुम बीमार हो जाओगे। जब बहुत ज़्यादा खाने वाला बीमार होता है कि नहीं होता? वो हो जाता है बीमार। क्यों? बहुत ज़्यादा खा लिया उसने, आकाश कम हो गया। जितना होना चाहिए आकाश उतना रहना चाहिए। उनसे इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। इन इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल से क्या उत्पन्न हुआ? सबका राजा प्राण। इन सब का राजा है, इनको ताकत देने वाला प्राण ही है। इंद्रियों को, मन को, शरीर को ताकत देने वाला कौन है? प्राण। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। प्राण अगर प्रबल है तो इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और प्राण अगर सुस्त पड़ जाए तो इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। इसलिए योग में प्राणायाम को विशेष स्थान दिया गया। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम करना। हमारे भीतर रहने वाला जो प्राण है उसका व्यायाम करना। उसके व्यायाम करने के लिए हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से अपने भीतर रहने वाले प्राण को प्रबल करते हैं। और प्राण जितना प्रबल होगा, इंद्रियों में बल उतना अधिक होगा। इंद्रियों में जितना बल अधिक होगा, हमारा मनोबल भी उतना, मन में भी उतनी ताकत अधिक होगी। आपने शायद देखा हो या नहीं, कोई साधु, अब कुंभ मेले में आपने कभी वीडियो देखा होगा, कुंभ में तो गए नहीं मेरे ख्याल से, गए हो कोई साधु आपने ऐसे देखे होंगे, हाथ ऊपर करके बैठे हैं, ऊपर ही करके बैठे हैं 20 साल से, नीचे नहीं किया, और उनका हाथ सूख गया, लकड़ी की तरह हो गया, वो नीचे कर भी नहीं सकते, नीचे वो कर भी नहीं सकते। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने प्राणों का संयम करके अपने प्राणों को इतना प्रबल किया कि उन प्राणों के प्रबल होने से मन इतना अधिक प्रबल हो गया कि उस कष्ट को भी वो सहन कर गए। कि हाथ ऊपर कर, हमारा तो हाथ दर्द करने लगा तो नीचे कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपने मन को इतना प्रबल कर लिया कि दर्द कितना भी होता रहे, मैं अपनी जिद पे बैठा हूं तो बैठा हूं, मैं हाथ नीचे नहीं करूंगा। हमारे को कोई 2 डंडे मार के कुछ भी बात मनवा ले, मान जाएंगे कि नहीं? अब गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो सिख थे, उनके ऊपर मुगलों ने बड़ा कहर ढाया कि नहीं? किसी के तो ऐसे एक जोड़ काटे गए, एक उंगली में 3 जोड़ हो जाते हैं, एक जोड़ काटे गए कि अपना धर्म छोड़, हमारा धर्म अपना। बोले नहीं अपनाएंगे, सारा दर्द सहन कर गए। क्यों? उनके अंदर मनोबल था। भक्ति के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों का संयम किया। प्राणों का संयम करके उनके भीतर मन का बल बढ़ा। मनोबल बढ़ने के कारण वो उस दर्द को भी सहन कर गए कि दर्द कितना भी कर ले, मैं अपनी जिद पे बैठा हूं तो बैठा हूं। जब तक हम प्राणों को जब तक नहीं जीतते, प्राणों का संयम नहीं कर लेते, तब तक हम भक्ति भी नहीं कर पाते। अब बैठोगे नाम जपने के लिए, कितनी देर बैठ जाओगे? थोड़ी देर में शरीर जब दुखेगा तो हम उठ जाएंगे। लेकिन एक साधु होगा, वो जिद करके बैठ जाएगा, दर्द हो रहा ना, होता रहे, टांगे दुख रही हैं, दुखती रहे, कमर दुख रही है, दुखती रहे। उसका मनोबल इतना अधिक होगा कि उसके मनोबल के आगे उसके शरीर का दर्द छोटा पड़ जाएगा। अपने मन को रोक के बैठा, जिद करके, भाई मैं नहीं उठ रहा, होता रहे दर्द, क्या फर्क पड़ता है, मैंने नाम जपना। हमारी भक्ति के द्वारा ये हमारे प्राण संयम में आने शुरू हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा जैसे हम अपने आत्मा की खोज करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे प्राण संयमित होने शुरू हो जाते हैं। हमारा मनोबल भी बढ़ता जाता है। मनोबल बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्या? अनिवार्य है। आवश्यक नहीं, वो अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो ही
मनोबल बढ़ा सकता है। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तो मनोबल शून्य है। किसी ने आपको गाली दी तो गुस्सा आएगा कि नहीं? लेकिन साधु ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं, वो गाली दे रहे, दे मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा है। वो अपने मन को वश में करके बैठे, मन को, वो किसी भी प्रकार का अपमान तिरस्कार वो सह सकते हैं। हमको तो कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे, खुश हो जाएंगे, खुश होकर जो मांगेगा सामने वाला दे देंगे। लेकिन साधु जिसने मन को वश में किया, अपने प्राणों को वश में किया, वो तारीफ करने से खुश नहीं होगा, और किसी ने उसकी बुराई कर दी तो वो दुखी भी नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं आएगा। क्यों? मन वश में किया। और मन किसके पीछे चल रहा है? मनोबल किसके पीछे है? प्राणों के बल के पीछे। प्राणों को जीतना है, मतलब एक तो भगवान के ध्यान से, दूसरा हम अगर जल्दी चाहें, हम चाहें कि जल्दी हम अपने प्राणों को संयमित कर लें, तो हम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जिसको आजकल की जिंदगी में योग बोल देते हैं, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। आजकल के लोग उसी को प्राणायाम बोलते हैं। वो प्राणायाम नहीं, प्राणायाम है अपने भीतर रहने वाले प्राणों का व्यायाम करवाना, उनको आयाम करना, उनको संयमित करना ही प्राणायाम है। प्राणों का संयम प्राणायाम है। और वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से थोड़ा जल्दी हो जाता है कि भक्ति भी करो। लेकिन जो इंसान केवल श्वास प्रश्वास, सांस खींचता रहे छोड़ता रहे, खींचता रहे छोड़ता रहे, भक्ति ना करे, तो प्राणों का संयम नहीं होगा। प्राणों का संयम होगा भगवान की भक्ति से, और वो और अधिक तेजी से काम करेगा। वो कब? जब हम थोड़ा सा श्वास प्रश्वास पर भी ध्यान दें। श्वास प्रश्वास मतलब श्वास जो वायु हमने भीतर ली, प्रश्वास मतलब जो हमने छोड़ी। विवेकानंद जी बताते हैं कि जो इंसान अपने प्राणों पर जल्दी संयम करना चाहे, प्राण जल्दी संयमित हो जाते हैं। किस तरीके से? कि आप क्या करो, सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठो, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नाक बंद करो और बाईं नाक से सांस खींच लो। बाईं नाक से सांस खींच लो। उसके बाद ये दोनों उंगलियां जो हैं, इनसे बाईं नाक बंद करो और दाईं नाक से सांस छोड़ दो, बिना सांस को रोके, अंदर मत रोको, छोड़ दो। फिर सांस छोड़ते ही फिर दाहिनी नाक से सांस लो, और फिर दाहिनी नाक से सांस लेके अंगूठे से नाक बंद करो और बाईं नाक से सांस छोड़ दो। ये एक साइकिल पूरी हो गई। इसको हम बोलते हैं एक प्राणायाम। एक बोल दिया हम, ठीक है। ऐसी ऐसी आप 5 करो, ऐसी ऐसी 5 करो, सुबह, दोपहर, शाम और रात में 4 समय ऐसे ऐसे 5 बार की एक प्रक्रिया को दोहराओ। दोबारा बताएं, समझ आ गई? आई? दाएं हाथ, दाएं अंगूठे से दाईं नासिका बंद करो। इसे कपाल, इसे बोलते हैं अनुलोम विलोम बोलते हैं इसे। दाएं हाथ से दाईं नासिका बंद करो, बाएं नाक से सांस ले लो, जितनी ले ली। फिर इन दोनों उंगलियों से ये नाक बंद करो और दाएं से छोड़ दो। फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो। हमने तो आपको थोड़ा सा करके बताया, नाक भी थोड़ी बंद है हमारी। लेकिन आप सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार, 5-5 बार ये अभ्यास करो तो विवेकानंद जी कहते हैं 1 महीने के भीतर भीतर आपके प्राण संयमित होने शुरू हो जाते हैं। 1 महीने के भीतर भीतर प्राण संयमित होने शुरू हो जाते हैं और कफ वगैरह के रोग भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे शरीर में ताकत भी मिलती है, शरीर में ताकत भी मिलती जो इंसान करे तो प्राण भी संयमित होंगे। और जैसे प्राण प्रबल होंगे वैसे ही मनोबल भी बढ़ेगा, शरीर बल भी बढ़ेगा और इंद्रियों में भी ताकत बढ़ेगी। ठीक है? तो है, और यही प्राण जो है अगर सुस्त पड़ जाए, जैसे हम थक जाते हैं तो प्राण सुस्त हो जाता है तो हम भी सुस्त पड़ जाते हैं, सारी इंद्रियां थक जाती हैं, सो जाओ बस। अब जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर में नवीन प्राणों का संचार होता है। सोते सोते हम हमारे शरीर में
प्राण का संचार होता रहता। उस प्राण को हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जब हम सो रहे हैं, करते हैं? सोते हो तो भागते दौड़ते नहीं है। तो प्राणों से हमारे शरीर में एक शक्ति आ जाती है, फिर हम उस शक्ति का सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, सारा दिन उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो हमने रात्रि में इकट्ठी की थी। फिर उस रात्रि में फिर अगले दिन फिर हमारे प्राण सुस्त पड़ जाते हैं। भाई जितने प्राण हमने रात्रि में इकट्ठे किए थे, प्राण बल जितना इकट्ठा किया था, दिन भर के काम धंधों में वो सारा का सारा हमने गंवा दिया। रात को हमें फिर से नींद चाहिए, रात को फिर से नींद चाहिए। लेकिन जो साधु होते हैं, जो साधु हैं, एक अवस्था पर आने के बाद उन्हें निद्रा की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, निद्रा की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। आपने देखा छोटा बच्चा बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सोता है, क्यों? छोटा बच्चा जो मान लो पैदा हुआ 16 घंटे, लगभग 16 घंटे सोता है। क्यों सोता है वो तो खेल कूद भी नहीं रहा, लेकिन उसका शरीर बढ़ता है ना, जब उस शरीर के बढ़ने में उसके प्राणों की ताकत बहुत लगती है, शरीर की बहुत ताकत लगती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सो के शक्ति बढ़ाता है, उसका शरीर सोया रहता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होते होते उसकी नींद बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापे में उसका शरीर ना तो बढ़ता, ना वो कोई ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ का कार्य करता, शरीर भी कमज़ोर हो गया, प्राण भी सुस्त पड़ गए, बैठा रहेगा, उसे नींद भी बहुत कम आएगी, नवीन प्राणों का संचार नहीं होगा। तो हम क्या बता रहे थे अभी इससे पहले? तो जो प्राणों का संचार है, हाँ, साधक जो हैं, एक अवस्था आ जाती है जब प्राण उनके संयमित हो जाते हैं, प्राण वश में हो जाते हैं, उन्हें निद्रा की अधिक आवश्यकता नहीं रहती। महाराज जी रात को सोते ही नहीं थे, रात को सोते ही नहीं थे। 2 घंटे सो जाएं तो बहुत बड़ी बात थी। मान के चलो उनका जैसे रात को आराम करने का समय था 11 से 1 या 2 बजे तक, कुछ ऐसे, और उस समय भी अगर सत्संग चल रहा है, उस समय अगर सत्संग हो गया, कभी रात को देर तक सत्संग हो गया, तो महाराज जी ने उसके बाद सोना ही नहीं रात को, फिर अगली रात को ही आएगा टाइम। फिर टाइम कब आएगा? अगली रात को। जवानी की अवस्था में महाराज जी कभी रजाई कंबल नहीं लेते थे। भक्त के घर गए महाराज जी को भक्तों ने कहा, महाराज जी ये लो रजाई, रात को ठंड लगेगी। महाराज जी कहते नहीं, रजाई नहीं चाहिए। बोले महाराज जी ठंड लगेगी। बोले ठंड लगेगी तो नाम जपो, ठंड लगे तो नाम जपो। उस अवस्था में आकर साधक जब नाम जपता, उसका ध्यान जब लगता है, तो नाम जपने से उसके प्राण प्रबल हो जाते हैं, भक्ति से प्राण प्रबल हो जाते हैं, और प्राणों की प्रबलता से उसका शरीर का बल भी, अंदर इंद्रियों का बल भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है, उसे ठंड लगती ही नहीं, शरीर में ताकत इतनी आ जाती है, ना उसे सोने की आवश्यकता पड़ती। एक संत थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, परमहंस योगानंद जी की पुस्तक है, एक योगी की आत्मकथा। उसमें वो बताते हैं कि वो मिले परमहंस योगानंद जी एक संत से, उनका नाम उन्होंने विनिद्र संत दिया। उसमें वो तो सोते नहीं थे। उनसे उन्होंने योगानंद जी ने पूछा कि महाराज जी आप सोते ही नहीं, सच्ची बात है? बोले हाँ सच्ची बात है। बोला फिर कैसे चलता है? बोले ऐसा है कि मैं 16 घंटे नाम जपता था पहले, दिन में 16 घंटे नाम जपता था, और बाकी टाइम अपने कार्य करता था। तो मुझे लगा कि पता नहीं इतने में मेरा काम बनेगा कि नहीं, मुक्ति होगी या नहीं। मुझे कम लगा, मैंने बढ़ा दिया। वैसे तो ऐसे साधु नाम तो 24 घंटे जपना उन्होंने, लेकिन ध्यान में, समाधि की अवस्था में 16 घंटे कहते मैं बैठता था, 16 घंटे ध्यान में बैठ जाता था। और बोले मैंने फिर बढ़ा दिया, मैंने 20 घंटे कर दिया, 24 में से 20 घंटे समाधि में बैठे रहना, और 4 घंटे बाकी के जो थे, बोले उन 4 घंटों में थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया, थोड़ा घूम लिया, नहा धो लिया, फ्रेश ये काम करना, बाकी और कुछ भी नहीं। तो सोने का तो टाइम ही नहीं बचा। बोले फिर आपको थकान नहीं होती?
योगानंद जी ने कहा थकान नहीं होती। और संत कहते हैं थकान किस बात की? हमारा शरीर थकता कब है? हमारा शरीर कब थकता है? कोई कार्य करता है, अरे फेफड़े चल रहे हैं, आंतें चल रही हैं, लीवर भी अपना काम कर रहा है, दिल भी धड़क रहा है, दिमाग भी चल रहा है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। दिन भर कार्य किया, रात को हम थक गए, है ना? और नहीं तो जैसे हम कभी दिन में कुछ ज्यादा काम कर लेते हैं तो हम आधे घंटे में ही थक जाते हैं, घंटे में ही थक जाते हैं। थकते हैं कि नहीं? थक जाते हैं ना। तो फिर हमको जल्दी ज्यादा नींद आती है, ज्यादा गहरी नींद आती है। अगर ज्यादा काम कर लें दिन में तो रात को बड़ी गहरी नींद आती है, और बहुत ही ज्यादा कर लें तो प्राण कुपित हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती। तो प्राण कुपित हो जाते हैं, नींद ही नहीं आती। प्राणों का संयम नहीं रहता, प्राण बिखर जाते हैं शरीर में, तो नींद ही नहीं। बहुत अधिक कर ले तो शरीर तोड़ के कर ले, लेकिन वैसे अगर हम ज्यादा काम करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार तो नींद अच्छी आती है। और निद्रा में क्या होता है? हमारी अधिकतर इंद्रियां विश्राम करती हैं। निद्रा में क्या होता है? हमारी अधिकतर इंद्रियां विश्राम करती हैं, और बाकी की जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन धीरे धीरे काम करती हैं। वो इंद्रियां धीरे धीरे काम करते हैं, इसलिए शरीर को आराम मिल जाता है हमें, ये नींद हो जाती है हमारी। तो वो संत कहते हैं जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, सोते हुए तो हमारी इंद्रियां फिर भी थोड़ी बहुत चल रही हैं, लेकिन जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, समाधि की अवस्था हो जाती है, उस समय मेरे शरीर का एक अंग भी चलता ही नहीं है, एक अंग भी चलता ही नहीं है। तो मुझे थकान होगी क्यों? जितना विश्राम तुम निद्रा में पाते हो, इतना विश्राम निद्रा में पाते हो, उससे कहीं अधिक विश्राम तुम्हें ध्यान में मिल जाए तो तुम्हें नींद की जरूरत क्या है? मैं महाराज जी का नाम बता रहा हूं, वो सोते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं सोते थे? आपको 8 घंटे की नींद में जितना आराम मिलता है ना, आधे घंटे की समाधि में आपको उससे ज्यादा आराम मिल जाएगा। आधे घंटे की समाधि में उससे ज्यादा आपको आराम मिल जाएगा। तो आपको सोने की आवश्यकता कहां बची? अगर समाधि लग गई, नींद में जैसे हम नींद आ रही है जोर से तो हम उठना नहीं चाहते, उठना चाहते हैं, जबरदस्ती उठते हैं ना, बड़े आनंद में, बड़े मजे में है, सो रहे हैं, हम उठना नहीं चाहते। समाधि की अवस्था में हमें इतना अधिक विश्राम मिलता है, इतना अधिक विश्राम मिलता है, कोई तुम्हें जगाए तो भी ना जागो, कोई जगाए तो भी गौर जगाई क्यों रहा है मुझे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतने विश्राम में होंगे। तो इतना अधिक विश्राम आपको मिल रहा है कि सारी नींद आपके कुछ घंटे की समाधि में पूरी हो जाती है। आधे एक घंटे की समाधि में तुम्हें 8-9 घंटे की नींद से ज़्यादा आराम मिल रहा है, और तुम अगर समाधि लगा लो 7-8 घंटे की तो तुम्हें नींद की आवश्यकता रह जाएगी भला। तो गुरु महाराज जी जो 2-3 घंटे सोते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूँ, अन्यथा उन्हें उस नींद की आवश्यकता नहीं है। आप हो, हम हैं, हमें आवश्यकता है, नींद की जरूरत है, क्योंकि समाधि नहीं लगी, हमारी इंद्रियों को भी वो विश्राम मिला नहीं। लेकिन जब मिल जाए तो वैसा विश्राम तो नींद में है ही नहीं। तो प्राणों का संयम जो जीव कर लेगा, संयमित जो करेगा प्राणों को, इंद्रिय बल, मनोबल, शारीरिक बल, तीनों प्रकार के बल बढ़ेंगे। ये तीनों बल जो हैं, प्राण इनका राजा है और ये तीनों बल इसके सेवक हैं। जैसे जैसे प्राण आगे आगे चलेगा तो सेवक पीछे पीछे साथ में चलेंगे मौज से। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।